अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल अब्बास बलोच और अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और मुल्क की सूरत हाल के हवाले से आप आगाह रह सकें। अडयाला जेल में इमरान खान के केस की समाअत थी और उसी समाअत के नतीजे में अडयाला जेल में अलीमा खान मुलाकात के लिए भी पहुंची और समाअत के लिए भी पहुंची। और अलीमा खान के वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने रूटीन के मुताबिक मीडिया से गुफ्तगू की। मैंने आपको जो इससे पहले वीलॉग है उसमें ये बताया था कि अलीमा खान ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अडयाला जेल जाएंगी, किसी सूरत भी मीडिया टॉक करने से गुरेज नहीं करेंगी। अंडे फेंके जाने के बाद अलीमा खान ने यह ऐलान किया और मैंने वीलॉग में आपको बताया, मेरा वीलॉग इससे जो पहले वाला है, और उस वीलॉग में जो मैंने बताया वो सच हुआ। अलीमा खान फिर वहाँ पर अडयाला जेल के बाहर पहुँची। लेकिन अब अडयाला जेल में क्या हुआ ये दास्तान आपके साथ हक़ाइक़ पर मबनी जो है वो शेयर करनी है। सबसे पहले आज अडयाला जेल में होने वाला हंगामा और तैयब बलोच पर जो तशद्दुद हुआ या हमला हुआ या उनको जो है वो मार कुटाई की गई उनके ऊपर, इस पर जो है वो आम चीज़ें मेरे सामने आई हैं। एक तो जो तैयब बलोच है उनको टाउट करार दिया जा रहा है और ये कई दिनों से उनके बारे में कंपेन भी चल रही थी। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़राबी का बहस बनने वाला जो शख्स है उसका नाम है इंतज़ार पंजोता। इंतज़ार पंजोता जो है इस सारे मामले में इश्तियाल दिलाने में भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़राब करने में भी उसका अहम और कलीदी किरदार है। शायद वो शोहरत हासिल करना चाहता था या वो दिखाना चाहता था कि मैं अलीमा खान का बहुत सगा हूँ, लेकिन हकीकत में उन्होंने अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सत्यानाश कर दिया। अब पूछेंगे कि वो कैसे। अब हम उस वाक़े को थोड़ा सा पहले मैं आपके सामने शेयर करूँगा, फिर उस जो इश्तियाल अंगेज़ी या प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़राब करने का ताल्लुक़ है वो आपको वाज़ेह बताऊँगा। अब अलीमा खान आई और उन्होंने अलीमा खान ने मुलाकात के बाद गुफ्तगू का आगाज़ किया। अब तैयब नामी जो सहाफ़ी हैं उन्होंने एक सवाल किया। तैयब ने सवाल किया अलीमा खान से। अब वो जो रिपोर्ट किया जा रहा है मीडिया में, वो ये सवाल रिपोर्ट किया जा रहा है कि अलीमा खान से उन्होंने पूछा कि अलीमा खान से ये पूछा कि जो शौकत खानम का पैसा था जो इमरान खान ने इकट्ठा किया था उस पर आपने बैरून मुल्क में जायदादें बना रखी हैं, लिहाजा इसका जो है वो जवाब दें। अब यहीं पर इसके फ़ौरी बाद जो इंतज़ार पंजोता है, यह सवाल और भी कोई हो सकता है लेकिन मैं मीडिया का सवाल, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, मैंने वहाँ से चीज़ें जो इकट्ठी की हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जो वीडियो आई हैं उस वीडियो के अंदर भी इंतज़ार पंजोता जो है वो सीधा सीधा उनको धमका भी रहा है और इश्तियाल भी लोगों को दिला रहा है। और फिर वहाँ पर लोग जो मौजूद हैं उन्होंने तैयब जो है साफ़ी उस पर हमला किया और बीच में साफ ज़ाहिर वहाँ पर साफ़ी मौजूद थे, तादाद उनकी कम होती, लेकिन साफ़ी कम्यूनिटी का एक ये जो है वो तासुर ज़रूर है कि वो अपनी कम्यूनिटी के लिए जिस तरह से दूसरे लोग इकट्ठे होते हैं वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो सारों ने बीच बचाव कोशिश की और मामला जो है वो लड़ाई झगड़े से हुआ तो ज़रूर, लेकिन वो इतना ज़्यादा दूर तक नहीं गया कि जिससे कोई नुकसान या कोई बड़ा हादसा हो सकता था। मार कुटाई ज़रूर हुई है, तशद्दुद ज़रूर हुआ है और चपेड़ें वगैरह पड़ी होंगी और मुक्के वगैरह भी पड़े होंगे। बीच में बचाव जो है करने वाले साफ़ी हैं वो भी इस तशद्दुद के ज़िद में आ गए। अब ये अलीमा खान से सवाल किया, जो मैंने आपको रिपोर्ट हुआ वो बताया, और इसके बाद अलीमा खान जवाब दे रही हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अलीमा खान इमरान खान की बहन है और इमरान खान की तरह वो भी एक जो है वो निडर होकर, बहादुर होकर जवाब देती हैं। उन्होंने जितने भी सवालात हैं, हालांकि उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, फिर भी वो जितने भी साफ़ी सख्त सवाल करें या आसान करें उनका जवाब देती हैं। और क्योंकि बेशतर लोग उनसे ज़्यादातर आसान सवाल करते हैं, क्योंकि बेशतर जो साफ़ी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, तो वो जवाब दे रही हैं, यानी कि उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अलीमा खान अपने ऊपर जो उसका इल्ज़ाम लगाया या उसने जो सवाल किया उसका जवाब दे रही हैं। लेकिन इसी दौरान जो इंतज़ार पंजोता है, जो कि अचानक से ये इश्तियाल भी दिलाता है, और वहाँ पर वो जो इंतज़ार पंजोता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल भी ख़राब कर रहे हैं, लोगों को शह दे रहे हैं कि इसको निकाल लो और इसको मारो और इसको ये करो और इसको ना करो ना करो, उसकी आवाज़ें आ रही हैं। इंतज़ार पंजोता जो हैं वो मुझे लगा जो कि वो शायद कोई सस्ती शोहरत हासिल करना चाहता है, और इसी तरह के लोग पार्टियों को ख़राब करते हैं जिनके अंदर किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं होती। बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को देखा कि उनमें बहुत बर्दाश्त है, उनसे सख्त तरीन भी सवाल हो जाए वो जवाब देती है। सलमान अकरम राजा है, आप उसे इससे भी सख्त सवाल कर लें वो आपको जवाब देगा, और भी बहुत सारे लोग देंगे। लेकिन अलीमा खान भी ये नहीं है कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो इससे भी सख्त अगर सवाल होता तो वो जवाब देती। लेकिन एक और वीडियो है जो इस वक्त वायरल हो रही है, उसमें अलीमा खान ने इसका बाज़ाब्ता तौर पर जवाब दिया और उनसे इसरार किया गया बार बार कि आप इसका मज़ीद जवाब दें। बहरहाल उन्होंने उस वीडियो में जवाब दिया और उसी के बाद
फिर ये सवाल हुआ है नया। एक सवाल पहले हो चुका है जो पुरानी वीडियो वायरल हो रही है, उसके बाद फिर ये तैयब ने जो है वो दोबारा सवाल वही रिपीट किया है गालबन, या फिर किसी और साफ़ी ने उनसे किया और उसका जवाब उन्होंने दिया। जितना जवाब देना चाहिए था उन्होंने दिया। अब दो चीज़ें आप ज़हन में रख रहे हैं, साफ़ी का काम सिर्फ सवाल करना है, जवाब लेना देना ये गन पॉइंट पर नहीं हो सकता। साफ़ी का काम है सवाल करना। अब ये गन पॉइंट पर उसका जवाब जो है वो तलब नहीं किया जा सकता। आप इसरार ज़रूर कर सकते हैं। अब देने जिस पर आप सवाल कर रहे हैं उसका काम है कि वो खुद जो है वो इसकी वजाहत या इसका जवाब दे, ना कि आप उस पर गन पॉइंट या उस पर जो है वो लड़ाई झगड़ा या उस पर जो है वो हवा इतनी फैला दें कि अगले बंदे को जो है वो इतना ज़्यादा आप कोशिश करें, टारगेट करें, या जो विक्टिम जो है विक्टिम के तौर पर उसको लें, तो ये गलत है। लेकिन इस सवाल के जवाब में कि जैसे कहा कि अलीमा खान तो दे चुकी और अलीमा खान फिर भी जवाब दे रही हैं, लेकिन अब वहाँ पर कारकुन पहले से मौजूद थे। एक अंडे का जो ताज़ा वाक़या था वो हुआ था। इस बार जो कारकुन साथ गए थे वो मुकम्मल तौर पर मीडिया के इतराब में फैले हुए थे, किसी भी मशकूक शख्स पर नज़र रखे हुए थे। हालांकि वहाँ पुलिस भी मौजूद रहती है, लेकिन जो मिशन पहले अंडे फेंकने का हुआ उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी और वो कोशिश कर रही थी किसी किस्म का कोई वाक़या सामने ना आए। अब उसमें एक तैयब बलोच टाउट के हवाले से बता दूं मैं आपको, ये क्लियर कट है। आप अपने ज़हन को जो है वो इस बात से आगाह कर लें, हर दौर के अंदर जो टाउट हैं वो आपको नज़र आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टाउट के सवालात के जवाब देना ये कोई आम बात नहीं है। टाउट के सवालात के जवाब मिलते रहते हैं और वो खुद ही जो हैं वो लाजवाब हो जाते हैं, और सियासतदान करते भी इसी तरह से। अब एक बंदे ने जो तैयब बलोच है उसके हवाले से ये लिखा है कि तैयब बलोच ने जब अदालत अडयाला जेल के अंदर कोई समाअत थी तो उन्होंने इमरान खान से सवाल किया कि आपको शर्म नहीं आती, और उस पर इमरान खान ने कहा कि मुझे किस बात की शर्म नहीं आती। तो इस पर उन्होंने फिर कहा तैयब ने कि आप बहुत ढीठ है। ये किसी ने जो है वो अपना तहरीर लिख कर इसको वायरल किया है। अब इसमें क्योंकि हम तो मौजूद थे नहीं, अब हो सकता है कि वो मज़ीद इस पर जो है वर्गलाने के लिए ये मैसेज किया हो सकता है सदाकत हो, लेकिन अगर इसमें सदाकत है तो ये गलत रवैया, ये सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन सवालात का भी ये ज़ातियात अनाप तो हो सकती है। बाज़ औक़ात हमें सवाल हमारी मसला नहीं कि हमारे ऊपर किसी के साथ जो है वो रंजिश होती है, हमें ख़ासतौर में अपनी बात करूँ, मुझे बहुत सारे डिपार्टमेंट में जाना होता है, बहुत सारे सियासतदानों से मिलना होता है, उनसे रंजिश भी होती है, लेकिन उसके बावजूद उस रंजिश को मैं प्रोफेशनल में नहीं लाता, प्रोफेशनल में किसी सूरत में नहीं लाता। मैं उनके खिलाफ उस तरह से ना तो ख़बर देता हूँ, ना उस तरह से मेरी जो है वो ज़ातियात की कोशिश है। बहरहाल हर एक का अपना जो है वो तरीक़ाकार है। अगर किसी से कोई तनाज़ा हो भी गया है तो उस तनाज़े को, रंजिश को अपने तक महदूद रखूँगा, उसमें अपने प्रोफेशनल को नहीं आने दूँगा। बहरहाल ये तहरीर अगर सही है तो ये बलोच जो है उन्होंने गलत किया। अब इस वाक़े को मैं आपको बताऊँ कि ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, इसके बाद मज़म्मत भी आ रही हैं और साफ़ी बरादरी जो है वो एहतजाज भी कर रही है। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उन्होंने इस पर जो है वो एहतजाज की कॉल दे दी है, और इसकी रीज़न ये है कि इस सारी का ज़िम्मेदार जो बंदा है उसका नाम है इंतज़ार पंजोता। अलीमा खान का कोई कसूर नहीं है, ये आप तय कर लें या सोच लें। ये बात तो वाज़ेह है कि अलीमा खान का किसी किस्म का कोई कसूर नहीं। कसूरवार बंदा एक ही है जिसका नाम है इंतज़ार पंजोता, और उसके आगे जो लोग जिन्होंने हमला किया उनका, अलीमा खान का इससे किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं है, ना ही कोई अलीमा खान ने ये हिदायत जारी की कि तैयब पर हमला किया जाए। बल्कि मैंने जैसे कहा कि अलीमा खान तो इसका जवाब दे रही हैं, जो वीडियो आ रही हैं उसके अंदर ये वाज़ेह देखा जा सकता है। और अब अगर कोई कंपेन सियासी तौर पर, इंतकाम के तौर पर अलीमा खान के खिलाफ चलाए तो वो उसकी मर्ज़ी है। इस सारे वाक़े का ज़िम्मेदार एक ही बंदा है जिसका नाम है इंतज़ार पंजोता। और इंतज़ार पंजोता जैसे लोग जो हैं वो हादसाती जो हैं वो लीडर बनने की कोशिश करते हैं, या हादसाती तौर पर जो है वो अपने आप को सगा बनने की कोशिश करती हैं, या हादसाती तौर पर जो है वो अपने आप को मशहूर करने की कोशिश करती हैं। इंतज़ार पंजोता जो है वो इस काबिल नहीं है, ना उसको सियासत आती है, ना उसको सही तरह से वकालत आती है, जो मेरा एक मानना है, और ना ही उसको सही तरह से जो है वो बातचीत है वो करनी आती है। तो लिहाजा साफ ज़ाहिर है आप पाकिस्तान के हिसाब से कोई इस तरह से लोग बहुत सारे जो हैं वो छोड़ गए मजबूरियों की वजह से। अब इंतज़ार पंजोता जो है वो साथ साथ जो है लिपटे होते हैं, और उन्होंने जो है वो ज़बरदस्ती केसों में जो है अपनी इन्वॉल्वमेंट करी होती है। तो इस वजह से जो है वो चैनल के लोग भी चाहते हैं कि जिस पर जो है वो आसानी रसाई हो उसको टीवी पर बिठा दें, और वो टीवी पर बैठ जाते हैं। बहरहाल इस सारे वाक़े का ज़िम्मेदार एक ही बंदा जिसका नाम है इंतज़ार पंजोता। अब तैयब ने जो है वो जो साफ़ी हैं उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है, और सदर थाना बरूनी जो है वहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन दी है, जिसमें अलीमा खान को और इंतज़ार पंजोता को और एक और जो है इंतसार सत्ती हैं उनको नामज़द किया, और तनवीर असलम जो है वो MPA समेत उन्होंने तकरीबन जो है वो काफ़ी लोगों का नामालूम जो लोग हैं उनका नाम भी नामज़द कर दिया है। और अलीमा खान जो समेत दीगर लोग हैं इनके खिलाफ FIR तो फौरी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो FIR की लपेट में है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अलीमा खान का इस वाक़े से इतना ज़्यादा कोई ताल्लुक़ नहीं है। साफ ज़ाहिर है वो तो मीडिया से बात कर रही थी और उन्होंने
मीडिया को जवाब देने थे। और मीडिया की आड़ में बहुत सारे लोग सोशलिस्ट होते हैं, वो सवाल करती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी जो हैं वो जर्नलिस्ट नहीं हैं, लेकिन जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो उसमें बहुत सारे लोग दाखिल हो जाते हैं, वो सवाल करते हैं और उनका सवाल का जवाब दिया जाता है। और यहाँ पर वाक़या इसी तरह से था। अगर तैयब बलोच टाउट भी है तो उसका उसने सवाल कर दिया, उसका गलत सवाल है, लोग उस पर तनकीद भी करेंगे, लेकिन जो माहौल बनाया गया, किसी को कोई हक नहीं है कि वो हाथ उठाए या तशद्दुद करे या इस पर जो है वो खुशी मनाए, बल्कि ये लम्हा फ़िक्रिया है। आज ये वाक़या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है, कल ये मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा, और उसके बाद फिर 2 दिन बाद जो है पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के वाक़यात होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह के वाक़यात के तदारुक होना चाहिए, ना कि जो है इनको आप अप्रीशिएशन दें, ना कि आप इसको जो है वो एक अना के तौर पर लें, बल्कि इसकी मजम्मत करें। इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। अलीमा खान का इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इंतज़ार पंजोता जैसे जो लोग हैं वो हर पार्टी में होते हैं, और वो इस तरह की अपनी जो वफ़ादारी हैं उसको दिखाने के लिए इस तरह की गैर मुनासिब हरकत करते हैं, और गैर मुनासिब हरकत पर मजम्मत होनी चाहिए, ना कि उसको अप्रिसिएशन देनी चाहिए। अब ये ज़राए बता रहे हैं कि अलीमा खान और दीगर लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हो चुका है, और इस पर जो है वो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अगर वो ज़मानत करा लेती तो फिर गिरफ्तारी नहीं होगी। इमरान खान से मुलाकात हुई। इमरान खान से मुलाकात के बाद इमरान खान ने अलीमा खान पर अंडा फेंके जाने की मसम्मत की है। अलीमा खान से जो है उन्होंने इज़हार हमदर्दी की है, लेकिन इमरान खान ने उनको अपने पैगामात जो हैं वो मीडिया के सामने नशर करने से मना कर दिया है, बल्कि उन्होंने कहा है जी ये पैगाम जितना भी है वो मेरा अकाउंट जो है ऑफिशियल वहाँ से शेयर होगा, और उससे इमरान खान ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो अब मज़ीद शेयर भी करनी है। उसमें एक तो अलीमा खान के जो वाक़या है उसकी मजम्मत भी की जानी है, और दूसरा उन्होंने फिर जो है वो मुक़्तदर हलकों के हवाले से बहुत सारी डिटेल जो है वो लिख दी है। मेरे जो ज़राए बता रहे कि इमरान खान फिर से जलसे और एहतजाज की तहरीक जो है वो तेज़ करने की हिदायत कर दी है, और पार्टी को कहा है कि अब जो इस्लामी सूरत हाल है उसमें कंट्रोल तो होता जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अब हमने अपनी तहरीक को फिर बढ़ाना है और एहतजाजी तहरीक को छोड़ना नहीं है। और उन्होंने पाकिस्तान में हालिया जो इस्लामी सूरत हाल है इस पर अफसोस का इज़हार भी किया है, और साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट में आइनी तनाज़ा जो है वो खड़ा हो चुका है, और 4 जजेस ने ख़त लिख दिया सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्हें भी ख़त लिखा है, और उन्होंने कॉपियाँ जो हैं वो तकसीम कर दी हैं। लेकिन ये ख़त बुनियादी क्या था? ख़त ये था, सबसे पहले तो 4 जजेस ने जो फुल कोर्ट की जो समात है उसमें शिरकत करने से इनकार किया है। मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, जो अतर मनल्ला है, अतर मनल्ला समेत ये 4 लोग हैं जिन्होंने ख़त लिखा, और ख़त में ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं 2025 सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूर करवाए गए हैं, जो कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, और बाद में अगर इन्हें सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूर करवा लिया गया तो फिर जो है फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो है फुल कोर्ट से क्यों मंजूर करवाएं, यानी कि उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किया है। लेकिन एक बार जो जजेस हैं, 4 जजेस जो हैं, उन्होंने ये ख़त लिख कर ये चीज़ें जो हैं वो अब वाज़ेह कर दी हैं, और उन्होंने ये कहा है कि अवामी एतमाद के लिए आवाम के सामने ये आइनी चीज़ें आनी चाहिए ताकि उनका एतमाद हासिल किया जाए या उनकी राय हासिल की जाए। तो हमने उनके एक मजबूत एतमाद के लिए ये ख़त लिख कर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में मज़ीद जो आइनी सूरत हाल है वो बिगड़ती ही आए रोज़ जा रही है। 4 जजेस का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनमें इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं। एक नहीं, 2 नहीं, 4 लोग हैं, 4 हैं सीनियर जजेस हैं, और मोस्ट सीनियर मंसूर अली शाह हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन वो फिर मामलात आपके सामने हैं। क्वेटा में हड़ताल, पहिया जाम हड़ताल और एहतजाज हुआ, वहाँ पर भी शेलिंग कारकुनों के दौरान पुलिस का पथराव हुआ। बलूचिस्तान के हालात तो हमेशा बिगड़े रहे हैं, लेकिन अब जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है उनके जलसे पर जो खुदकुश हमला हुआ था उसके बाद इन तमाम दीगर जमातें जो उनकी इत्तेहादियाँ मिलकर आज 8 सितंबर को पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की जो है वो कॉल दे रखी थी। जब ये सारे मुख्तलिफ बलूचिस्तान के जो शहर हैं वहाँ पर मुकम्मल तौर पर हड़ताल तो कामयाब हो गई है, लेकिन इस दौरान बदमज़गी और सूरत हाल जो है वो ख़राब नज़र आई है कि पुलिस की जानिब से 100 से ज़ायद कारकुन जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उसमें दीगर रहनुमा भी हैं, लेकिन इससे मामला हल नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। बलूचिस्तान के हालात मुसलसल बिगड़ते जा रहे हैं। वहाँ की मकामी जो पार्टियाँ हैं वो हुकूमत पर अदम इत्मीनाद का इज़हार कर रही हैं और इस हुकूमत को घर जाने का कह रही हैं। महमूद खान अचकज़ई भी इसी जो है वो सूरत हाल से दो चार हैं। एहतजाज और इस पहिया जाम हड़ताल की जो है वो हिमायत की थी और शिरकत का भी कहा था। बहरहाल बलूचिस्तान में हड़ताल तो कामयाब हो चुकी है। पुलिस और जो कारकुनों के दरमियान जो शेलिंग हुई है, जो पथराव हुआ, इससे शहर में जो है वो खौफ की आलम थी और जो मुख्तलिफ बलूचिस्तान के जो अज़ला हैं वहाँ पर जो है वो शिद्दत इस बात की आई है कि पहिया जाम जो हड़ताल है वो और इसके साथ साथ एहतजाज में दीगर जो कारोबारी मराकज़ हैं वो मुतासिर हुए हैं। लोगों की जो मामूल की ज़िंदगी है वो
मुतासर हुई है और पुलिस और जो कारकुन हैं उनके दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं, जिससे जो है वो बलूचिस्तान में मज़ीद अब दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 100 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें जो है वो साबिक कुछ MNAs भी हैं और उनको भी गिरफ्तार किया गया। ये थी आम तरीन खबरें। अपना ख्याल रखिएगा। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। नई खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।